हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ टॉपिक हमने कवर किए थे, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। कल वाली वीडियो में हमने बाउंडेड अनबाउंडेड सेट को डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा है वो है लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। लिस्ट अपर बाउंड या फिर इसको हम एक नाम देते हैं सुप्रीमम। जैसे नाम से ही आपको डेफिनेशन का आइडिया हो चुका है, डेफिनेशन बताने तक की भी जरूरत नहीं है। लिस्ट का मीनिंग छोटे से छोटा अपर बाउंड क्या होगा उसी को हम बोलते हैं सुप्रीमम भी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एस बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रियल नंबर यू इज कॉल्ड एल यू बी। एल यू बी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड इफ। वो किस कंडीशन पे लिस्ट अपर बाउंड होगा? अगर यू अपर बाउंड भी होना चाहिए, अपर बाउंड है तभी तो लिस्ट अपर बाउंड होगा। उसके बाद अगर u डैश कोई अदर अपर बाउंड है उस सेट s का, तो जो u की वैल्यू है वो u डैश से छोटी हो। अब डेफिनेशन ये है, लेकिन सिंपल शब्दों में मुद्दे पर आते हैं भी। सिंपल शब्दों जैसे यहाँ से s देखें, s कोई भी सेट हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज 1 2 3 4 5, बस ये लिख लिया अभी हमने। अगर आपसे पूछा जाए इसका अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड अगर हम अपर बाउंड इसका निकालें तो इसका अपर बाउंड आता है यहाँ से 5। अपर बाउंड क्या आएगा? 5। लेकिन अपर बाउंड 6 भी हो सकता है, अपर बाउंड 7 भी हो सकता है, अपर बाउंड 8 9 10 सो ऑन, वो कुछ भी हो सकता है भी। ये सारे के सारे क्या हैं? अपर बाउंड हैं। अपर बाउंड में 5 6 7 8 सो ऑन, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटी वैल्यू है 5, इसी को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट अपर बाउंड। यही क्या है? लिस्ट अपर और बाउंड। क्लियर? तो लिस्ट अपर बाउंड अब इसका क्या होगा? 5 हो गया। समझे इसको? यानी कि अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन अपर बाउंड में सबसे छोटा जो है वो क्या है? 5 है। तो इसका एल यू बी या फिर सुप्रीमम क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? तो ये है सुप्रीमम की डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल सी है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी कि लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर इसको हम नाम देते हैं इनफीमम। इनफीमम क्या होता है उसको देख लीजिए। अब ऐसे ही लेट एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एक रियल नंबर एल, यहाँ हमने यू लिया था, पी क्यू आर कुछ भी लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एल को हम जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब बोलेंगे? अगर एल उसका लोअर बाउंड होना चाहिए और एल डैश कोई अदर लोअर बाउंड है, तो एल ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? एल डैश। अब इसको भी सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं। सेम सेट ले लेते हैं S, जो अभी हमने लिया था 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए भी आप इसका लोअर बाउंड निकाल दो, तो हम लोअर बाउंड निकाल के दिखाते हैं आपको। लोअर बाउंड, अब लोअर बाउंड क्या है? सबसे छोटी वैल्यू। इसमें सेट के अंदर क्या है? 1। अब लोअर बाउंड क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, सो ऑन। ये तो चलते रहेंगे भी, बहुत सारे लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं सेट S के। लेकिन अब हमें पता करना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है ना? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि ये जो सारे लोअर बाउंड मैंने लिखे हैं, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1 है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो दिस मीन्स इसका GLB या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगा? 1, या फिर इसको इनफीमम बोल सकते हैं। अब इसको जो डिनोट करने का तरीका है भी, जो इसकी नोटेशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ सेट S इक्वल टू, जैसे 5 आया था, SUP, सुप्रीमम ऑफ सेट S इक्वल टू 5। इस तरीके से इनफीमम को हम लिखते हैं INF, इनफीमम ऑफ सेट S इक्वल टू क्या है? 1। ठीक है ना? या फिर शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिस्ट अपर बाउंड इक्वल टू 5, या फिर GLB। ठीक है ना? GLB क्या आया? 1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इस तरीके से अब उसके बाद अब बात करते हैं यूनिकनेस पर। किस पे? यूनिकनेस पर। अब यूनिकनेस क्या होती है इसको और समझ लीजिए। यूनिक वर्ड
एक्चुअल में काफ़ी यूनिक है। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या बोल दिया, यूनिक ही है तो यूनिक ही रहेगा, लेकिन हिंदी में यूनिक का अर्थ क्या होता है अगर पढ़ा जाए तो वो होता है अद्वितीय, ठीक है ना, अद्वितीय, ठीक है ना, मात्रा वगैरह चेक कर लेना। अद्वितीय, जैसे आप एसएस हिस्ट्री वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो आपने जो राजे महाराजाओं के नाम थे पहले क्या होते थे, शाह आलम अद्वितीय, और भी कुछ उसके पीछे अद्वितीय लगाते थे। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई ना हो, जिसके समान कोई भी ना हो। अब देखिए यानी कि इसकी यूनिकनेस क्या होती है सुप्रीमम की और इनफीमम की, कि ये जो सुप्रीमम है वो सिर्फ एक ही नंबर होगा किसी सेट के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि इसके तो बहुत सारे सुप्रीमम हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं अब इसके बहुत सारे अपर बाउंड है, बहुत सारे लोअर बाउंड है, लेकिन सुप्रीमम भी सिर्फ एक ही होगा, एक यूनिक होगा किसी पर्टिकुलर सेट के लिए। अब अगर आपने सेट की ही वैल्यू चेंज कर दी, जैसे 1 2 3 4 5 की जगह कुछ और लिख दिया, फिर तो उसका सुप्रीमम इनफीमम हो गया अलग से। लेकिन इस पर्टिकुलर सेट के लिए अगर मैंने लिख दिया इनफीमम S1 है तो 1 ही रहेगा, भी दूसरा नहीं होगा। ये है इसकी यूनिकनेस। अब GLB और यहाँ से LUB से ग्रेट सुप्रीमम और इनफीमम से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स गिवन है आपकी बुक के अंदर। बिल्कुल छोटी छोटी सी थ्योरम है, छोटे छोटे से उनके प्रूफ हैं। लगभग मैंने आपको बता दिया है जो मेन मुद्दा है हमारा जो आपने पढ़ना है। वो छोटी छोटी जो थ्योरम आपको बुक के अंदर नजर आ रही है उनकी आपने एक बार रीडिंग ले लेनी है कि भी एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ। कई थ्योरम्स हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या MDU वगैरह में रिपीट हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर ये थ्योरम हमने पढ़ी लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स क्या होती है। अभी सबसे पहले तो ये देखिए, जो ये नाम मैंने लिखा है ना आर्किमिडियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो आर्किमिड्स थे इनका सही नाम क्या था, आर्किमिड्स, ठीक है ना। अब आर्किमिड्स कौन थे, इनको हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं भी, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट आया था तो आपको बता दिया, फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है आर्किमिड्स को। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट क्या है पढ़ते हैं। इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो वहां पे देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर n कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि nx की वैल्यू ग्रेटर देन y होगी। अब ये चीजें हमें वैसे ही पता है, जैसे कोई भी दो नंबर 2 और 3 कंसीडर कर लिया, अगर 2 की किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 से कहीं ना कहीं ग्रेटर हो ही जाएगा भी, कोई तो ऐसा नेचुरल नंबर होगा। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे भी। अब मैथमेटिक्स का एक रूल है, जब भी हम कोई चीज प्रूव करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम उल्टा लेके चलते हैं। हाँ भी जो हमें एक ग्रेटर प्रूव करना हम इससे लेस ले लेते हैं। वही जैसे 10th क्लास में करते थे, √2 को इरेशनल प्रूव करो तो हम √2 को उल्टा रेशनल मान लेते थे और बाद में बता देते हाँ भाई जो रेशनल मानना है ये गलत है, तो दिस मीन्स उल्टा उसका सही हो गया। तो वही वाली चीज हम यहाँ करेंगे भी। तो इसके सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेट, हम मान लेते हैं लेट सपोज, हम इसकी उल्टी कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज कि जो nx है हमें ग्रेटर दिखाना है y से, लेकिन हम मान लेते हैं लेस देन इक्वल टू y मान लेते हैं। भी ये जो वैल्यू है वो क्या है, nx लेस देन इक्वल टू y है। एंड अब एक सेट और कंसीडर कर लेते हैं, लेट कंसीडर ए सेट S कोई सेट है वो कुछ इस तरीके से है कि वो nx है जहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये हमने एक सेट कंसीडर कर लिया अभी, क्लियर। S कोई सेट मानना है जो nx की फॉर्म में, n कोई भी नेचुरल नंबर है जहाँ पे ये जो x है वो नॉट इक्वल टू होगा 0 के, ठीक है ना। x नॉट इक्वल टू 0, या फिर x को आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं भी, क्योंकि अगर x को नेगेटिव ले लिया तो ये सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, तो x को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भी, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x बी ए पॉजिटिव नंबर। x कोई भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्लियर। x की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव आप लोगे, नेगेटिव x की वैल्यू नहीं हो सकती, क्लियर, क्योंकि नेगेटिव होगी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आ जाएगा। बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव की। तो इसके बाद आप देखिए
यहाँ से अगर ये nx है, अब nx है सेट और nx हमने छोटा लिया है y से, दिस मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि nx से एक बड़ी वैल्यू y जरूर एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? n एक बड़ी वैल्यू। और ध्यान रहे s यहाँ किस टाइप का सेट लिया है हमने? नॉन एम्प्टी सेट, ये खाली सेट नहीं है। ये लाइन आप और लिख सकते हैं भी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है? L, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है? बिकॉज nx है जो, वो हमने क्या लिया है? लेस देन इक्वल टू क्या लिया है? y लिया है। इसी के वजह से, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट है उससे कुछ ना कुछ बड़ा जरूर एग्जिस्ट करता है, y है वो, तो हम मान लेते हैं वो y नहीं कोई l होगा। हमें नहीं पता l की वैल्यू क्या है भी। ये क्या है? इसका लिस्ट अपर बाउंड है। उसके बाद यहाँ से देखो, अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, देन अगर मैं बोलूं भी n+1 किससे बिलोंग करेगा, तो आप क्या बोलोगे? सर ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक नेचुरल नंबर में अगर +1 कर दे तो नेक्स्ट वाला भी तो क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। तो यहाँ से देखिए, सो जो n+1 इंटू x ये किससे बिलोंग करेगा? सेट S से। n+1 इंटू x यही बोला था भी, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, n की जगह हमने n+1 रख दिया, ठीक है ना। जहां पे n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। बात तो एक है, n के सेट S का क्या है? एलिमेंट है। अगर ये सेट S का एलिमेंट है तो दिस मीन्स जो n+1 इंटू x है वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा L से। किससे होगा? लेस देन इक्वल टू होगा L से। ऐसा है क्योंकि L क्या है? इसका लिस्ट अपर बाउंड है, तो सारे एलिमेंट इससे क्या होंगे? छोटे होंगे। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे nx + x लेस देन इक्वल टू L, सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, तो nx लेस देन इक्वल टू L माइनस x होगा भी, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज पता चल गई भी, जो nx है वो L माइनस x से भी छोटा है, और जो nx है वो L से भी छोटा है। समझ रहे हो? L माइनस x से भी छोटा, L से भी छोटा, यानी कि दो अपर बाउंड मिल गए हमें। अब अगर ये दो अपर बाउंड है, इसका अर्थ क्या हुआ? लिस्ट अपर बाउंड तो हमने L लिया है। क्या लिया है? लिस्ट अपर बाउंड L। तो यहां से हम लिखेंगे देन कि जो लिस्ट अपर बाउंड है वो तो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू L माइनस x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? L माइनस एक्स, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा हमने L लिया है। अब देखो, कोई भी नंबर छोटा होगा उसमें से कुछ घटाने के बाद, क्या ऐसा पॉसिबल है? और ये बोल रखा है x 0 और नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? यानी कि x पॉजिटिव होगा, x की जगह 1 रखो, क्या L छोटा हो जाएगा L में से एक घटाने से? भी ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। दिस स्टेटमेंट तो यहाँ से हमारी हो जाती है कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट के साथ, ठीक है ना। यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होगी भी। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई? क्योंकि ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी अगर x 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो। क्लियर? तो दिस मीन्स हमने जो सपोज किया था ये कंडीशन, अब ये कंडीशन क्या होगी भी? फेल होगी। ये कंडीशन क्या होगी? फेल होगी। अगर ये कंडीशन फेल है तो पास कौन सी वाली कंडीशन होगी? लेस देन इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा कि nx है जो ग्रेटर देन होगा y से। अब ये वाली कंडीशन क्या होगी? पास होगी भी। क्लियर? तो ये थी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, जिसकी स्टेटमेंट और ये इसका छोटा सा प्रूफ आपके सामने है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाती है।